दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक दास कैडर होता है। दास की फुल फॉर्म होती है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सबॉर्डिनेट सर्विस, जिसका एग्ज़ाम डीएसएसबी द्वारा लिया जाता है और इसके अंदर काफ़ी सारी पोस्टें होती हैं। जैसे आप देखा होगा ग्रेड 4 दास, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1। तो जो कि ग्रेड 4th की पोस्ट होती है जिसे जूनियर असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ग्रेड 3 की जो पोस्ट होती है उसे सीनियर असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, और ग्रेड 2 की पोस्ट जो कि सभी जानते होंगे हेड क्लर्क या फिर एएसओ की पोस्ट जो कि होती है, और ग्रेड ग्रेड 1 दास जो होती है वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो हुआ क्या है कि इनके रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज किया गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स का मतलब होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कितनी पोस्ट कैसे चुनी जाएगी, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट रूल्स में आती है। तो इसको चेंज किया गया है। तो अभी आपको इसमें चेंज देखने को मिलेगा और प्रमोशन किस हिसाब से होगी, ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट रूल्स में होती हैं। तो अभी 24 मई 2022 को इसको चेंज किया गया था। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं ऊपर से नीचे से, ग्रेड 4 से लेके ग्रेड फर्स्ट तक। तो एक बार देखते हैं कि ग्रेड 4th में क्या क्या चेंज किया गया है। तो ग्रेड 4th की पोस्ट, ग्रेड 4 दास की पोस्ट जो कि जूनियर असिस्टेंट एलडीसी भी जिसे हम कहते हैं, इसमें अब क्या होगा वो होगा कि 85% जितनी भी वैकेंसी होगी, कुछ सेंक्शन पोस्ट होती है या जितनी भी पोस्टें होती हैं, वो कैसे चुनी जाएगी, तो 85% जो कि होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगी। ठीक है ना, 85% पोस्ट जितनी भी वैकेंसी होगी उसमें से 85% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगी, और 15% आएगी बाई प्रमोशन इन लेवल फर्स्ट विथ 3 ईयर सर्विस। जो ऑफिशियल लेवल फर्स्ट में होंगे और उनको 3 साल हो चुके होंगे उनकी सर्विस को, तो उनकी प्रमोशन की जाएगी, लेकिन केवल 15% सीटों पे। ठीक है ना। तो अब 85% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगी, जो कि एग्ज़ाम होता था, आपने देखा भी होगा, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता था ग्रेड 4 दास का, सर्विसेज लेती है और डीएसएसबी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है ना। अब ग्रेड 3 के देखते हैं। ग्रेड 3 सीनियर असिस्टेंट यूडीसी जिसे कहा जाता है। तो इसमें 85% जो पोस्ट होगी, 85% बाई प्रमोशन आएगी। यानी कि अगर जितनी सीटें खाली होगी सीनियर असिस्टेंट की, उसमें से 85% पोस्ट को प्रमोशन से लिया जाएगा, जिसमें जो कि ग्रेड 4 दास होंगे उनकी अगर 6 ईयर की सर्विस हो जाती है तो वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे, और उनकी प्रमोशन की जाएगी, लेकिन केवल 85% सीटों पर। बाकी जो 15% सीट्स होंगी वो उनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होएगा आफ्टर 3 ईयर सर्विस। तो जो 15% सीटें बचेगी उसमें जो ग्रेड 4 दास के एलडीसी के जो ऑफिशियल्स होंगे उनको अगर 3 साल हो चुके होंगे सर्विस के, तो एक एग्ज़ाम निकाला जाएगा जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होएगा, और वो एग्ज़ाम होएगा और जो उनको पास कर जाएगा तो उनको ग्रेड 3 बना दिया जाएगा। ये केवल 15% पोस्टों पे होगा। आगे देखते हैं कि ग्रेड 2 जिसे एएसओ और हेड क्लर्क की पोस्ट होती है उसमें कैसे सिलेक्शन होगा। तो 33% अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगी। तो अब जो कि 33% होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगी। इसका मतलब ये है कि अब आपको ग्रेड 2 एएसओ की जो पोस्ट होती है उसमें बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। बहुत कम वैकेंसी अब होएगी, क्योंकि जितनी वैकेंसी खाली होएगी, और वैकेंसी ही बहुत कम खाली होती है पहली बात तो जितनी कम वैकेंसी अब खाली होएगी उसमें से भी 33% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेड 2 में 33% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएगी, यानी अब बहुत कम पोस्ट आपको देखने को मिला करेगी ग्रेड 2 के एग्ज़ाम में। और 52% जो पोस्ट होगी वो प्रमोशन में आएगी आफ्टर 8 ईयर सर्विस। यानी कि जो ग्रेड 3 सीनियर असिस्टेंट होंगे उनकी 8 साल की सर्विस पूरी हो चुकी होगी, तो वो एलिजिबल होंगे प्रमोशन के लिए, और केवल जो खाली वैकेंसियाँ होगी उनमें से केवल 52% सीटों पर प्रमोशन करी जाएगी। ठीक है ना। तो 33% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगी, तो ये कम है 33%। बाकी देखते हैं आगे। और अब इसमें बची 15%। तो 15% जो पोस्ट होगी वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आएगी, यानी जो ग्रेड 3 सीनियर असिस्टेंट पे होंगे
अगर उन्हें 5 ईयर हो चुके होंगे सर्विस पे, तो वो एलिजिबल होंगे एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए, जो कि निकाला जाएगा। और जब एग्ज़ाम होगा तो वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो केवल 15% पोस्ट जो होगी वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आएगी, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया, पहले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता था। तो ये है कि अब 33% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएंगी, 52% प्रमोशन से आएगी, और 15%, 15% डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आएंगी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें सारा दिया हुआ है। ग्रेड 1 दास जो कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो इसमें बिल्कुल होता ही नहीं है। तो इसमें 100% बाय प्रमोशन से आएंगे, और आफ्टर 6 ईयर सर्विस, यानी कि जो ग्रेड 2 दास होंगे, एएसओ होंगे, हेड क्लर्क होंगे, अगर उनकी 6 ईयर की सर्विस हो जाती है तो वो एलिजिबल होंगे ग्रेड 1 सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। और इसमें 100% प्रमोशन से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो 6 ईयर सर्विस जो कि ग्रेड 2 अगर एएसओ को हो चुके होंगे तो वो एलिजिबल होंगे प्रमोशन के लिए। तो ये सारे रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज किया गया है, और काफ़ी एक बहुत बड़ा चेंज है, जिसमें अब आप देख सकते हैं कि ग्रेड 2 की जो पोस्ट होती है उसमें कम वैकेंसी होंगी, क्योंकि 33% ही केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पहले ग्रेड 4, जो पहले ग्रेड 3 का क्राइटेरिया होता था उसमें 8 साल लग जाते थे बनने में। ग्रेड 4 से ग्रेड 3 बनने में 8 साल लगते थे, लेकिन अब उसे 6 साल कर दिया गया है। तो यहाँ भी एक चेंज आया है, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। और ग्रेड 1 बनने में पहले 5 साल लगते थे, अब इसे 6 ईयर सर्विस कर दिया गया है। तो काफ़ी सारा चेंज यहाँ पे देखने को मिला है। ये रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हो चुके हैं, अब इसी के हिसाब से आगे जितने भी प्रोसेस होगा वो हुआ करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।